क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बंजारा समुदाय की 8 साल की बच्ची वाले मामले में पठानकोट की अदालत ने फैसला सुना दिया है। देश को स्तब्ध कर देने वाले इस मामले में बंद कमरे में सुनवाई 3 जून को पूरी हुई। तब जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने घोषणा की थी कि 10 जून को फैसला सुनाया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि कठुआ में फैसला सुनाए जाने के मद्देनजर अदालत और उसके आसपास कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हालात पर करीब से नजर रखी जाएगी। वहीं 15 पन्नों के आरोप पत्र के मुताबिक पिछले साल 10 जनवरी को अगवा की गई 8 साल की बच्ची को कठुआ जिले के एक गाँव के धार्मिक स्थल में बंधक बनाकर उसके साथ मामले को अंजाम दिया गया था। उसे 4 दिन तक बेहोश रखा गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। वहीं मामले में रोजाना आधार पर सुनवाई पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजने का आदेश दिया था, जिसके बाद जम्मू से करीब 100 किलोमीटर और कठुआ से करीब 30 किलोमीटर दूर पठानकोट की अदालत में मामले को भेजा गया। शीर्ष अदालत का आदेश तब आया जब कठुआ में वकीलों ने अपराध शाखा के अपराधियों को इस सनसनीखेज मामले में आरोप पत्र दाखिल करने से रोका था। अपराध शाखा में इस मामले में ग्राम प्रधान सांजीराम, उसके बेटे विशाल किशोर भतीजे और उसके दोस्त आनंद दत्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में 2 विशेष पुलिस अधिकारियों दीपक खजूरिया और सुरेंद्र वर्मा को भी गिरफ्तार किया गया। सांजीराम से कथित तौर पर 4 लाख रुपए लेने और महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में हेड कांस्टेबल तिलकराज और SI आनंद दत्ता को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं जिला और सत्र न्यायाधीश ने 8 आरोपियों में से 7 के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या के आरोप तय किए हैं। किशोर आरोपी के खिलाफ मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और उसकी उम्र संबंधी याचिका पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय सुनवाई करेगा। अगर आरोपियों को दोषी करार दिया जाता है तो उन्हें कम से कम उम्र कैद और अधिकतम मौत की सजा सुनाई जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।